Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 4.3 of your chapter linear equations in two variables. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आपको क्या करना है, हर एक का ग्राफ ड्रॉ करना है. ऑलरेडी आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर चार जो ग्राफ बनेंगे उन सभी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन 100% आएगी. करेक्ट. तो कैसे ड्रॉ करना है ऑलरेडी आपको पता है, मैं फिर से प्रोसेस बता देता हूँ. जस्ट हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हमें आइडेंटिफाई करना है. उसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम टू यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. मतलब हम क्या करेंगे, एक्स की ऐसी एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, सो आई कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई. ओके, इफ़ आई इंसर्ट 0 तो वाई की वैल्यू का क्या आती है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है. इफ़ आई इंसर्ट एक्स इज इक्वल टू 1 तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी. इसे हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. मिनिमम हम 2 या तो मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हो, बट मोस्टली हम क्या करते हैं 3 4 निकालते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक गलत आए तो हमें पता चले कि जल्दी से कि हमारा करीब तो गलत हुआ है. सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मिनिमम 4 तो सॉल्यूशन निकालने हैं. ओके, आई बात समझ में. देखिए इन सभी के ग्राफ देख लेते हैं. फर्स्ट का ग्राफ देखिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो हमने क्या किया, 0 इंसर्ट किया तो मुझे वाई की वैल्यू 4 मिली. 2 इंसर्ट किया तो वाई की वैल्यू 2 मिली. 4 इंसर्ट किया तो 0 मिला. तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ कैसे आएगा, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,4. तो 0,4 ये आ जाएगा यहाँ पर. अगर इफ़ आई से दिस इज़ ए पॉइंट तो ए पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा. नाउ बी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है 2,2. सो 2 एंड 2 तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये रहा मेरा बी पॉइंट. नाउ सी पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा 4,0. तो 4,0 मतलब वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा. ये रहा 4,0 सी. ओके, अभी हमें क्या करना है, ए सी को कनेक्ट करना है. यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे. ओके, तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है. तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. जो इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ. ओके, समझ में आ गया. आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड भी सॉल्व करेंगे. तो देखिए सेकंड का आंसर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का, तो यहाँ पर हमने 0 इंसर्ट किया तो मुझे -2 मिला. 2 इंसर्ट किया तो 0 मिला. 4 इंसर्ट किया तो 2 मिला. तो स्टूडेंट्स 0,-2, 0,-2 ये आ गया यहाँ पर. 2,0, 2,0 आ जाएगा यहाँ पर. 4,2, 4,2 मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर. एब्सिसा क्या है 4 है, ऑर्डिनेट क्या है 2 है. ओके, एंड ये रहा हमारा ग्राफ. ओके, ये स्ट्रेट लाइन किसकी है, इस इक्वेशन की है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की. आई थिंक ये भी आपको समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा. तो देखिए थर्ड वन का ग्राफ कैसे आता है, y इज इक्वल टू 3x का. सो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 इंसर्ट की तो y भी मुझे 0 मिला. x इज इक्वल टू 1 इंसर्ट किया तो y इज इक्वल टू 3 मिला. तो 0 0 एंड 1,3. तो ये रहा इसका ग्राफ. ओके, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दे दिया है. आपको ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, आपको सी पॉइंट भी आइडेंटिफाई करना है, डी भी आपको आइडेंटिफाई करना है. मतलब आपको 4 सॉल्यूशन आपको खुद से निकालने हैं. ओके, आप यहाँ पर 2 कॉलम्स और ऐड करोगे और यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करके उस वो भी पॉइंट यहाँ पर डालना है. ओके, समझ में आ गया, ये आपको असाइनमेंट के लिए. नाउ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई क्या होगा, देखिए इसका 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. तो x की वैल्यू 1 डाली तो y भी मुझे 1 मिला. x की वैल्यू 0 डाली तो मुझे y की वैल्यू 3 मिली. तो यहाँ पर 1,1 एंड 0,3. सो ये हो गया हमारा ग्राफ. ओके, किसका 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई का. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, रिमेनिंग 2 सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने हैं और वो भी यहाँ पर प्लॉट करने हैं. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. देखिए सिंस द गिवन सॉल्यूशन इज 2,14, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 14 और वन इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 14 16. मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 ये हो गया. सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -12. ये भी आपका इक्वेशन हो सकता है. एंड थर्ड इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 7x. ओके, तो 0 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई मतलब 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सो इन फैक्ट वी कैन फाइंड इन्फाइनाइट इक्वेशंस बिकॉज थ्रू वन पॉइंट इन्फाइनाइट लाइन्स पासेस. ओके,
Question number 3, if the point 3 comma 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to x plus 7, so find the value of a. हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन में 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, देन हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करिए. उन्होंने सॉल्यूशन दिया 3,4, मतलब x के जगह पर 4, यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करना है. x की जगह पर 3 एंड y के जगह पर 4. सो 3 4 12, 3a प्लस 7 यहाँ पर माइनस में आ जाता है, तो 12 माइनस 7 वी गेट 5. सो a इज इक्वल टू 5/3. ये हो गया आपका सॉल्यूशन. a की वैल्यू क्या मिली, 5/3. Now the question number 4. Question 4 say the taxi fare in a city is as follows. Okay, हमें क्या दिया है, टैक्सी का फेयर दिया है. So for the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees, write the linear equations for this information and draw its graph. तो स्टूडेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा है, टैक्सी का फेयर दिया है. ओके, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है फेयर, यहाँ पर 8 रुपीज़ है. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर. मतलब आफ्टर किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर हो गए तो उसके आगे 1 किलोमीटर के अबाव जितने भी होंगे उसके लिए कॉस्ट कितना है, ₹5 पर किलोमीटर के लिए है. नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, द टोटल फेयर इज़ y. अगर x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है तो उसके लिए फेयर मिल रहा है हमें y. तो हमें इसके लिए एक इक्वेशन भी लिखना है और इसका ग्राफ भी बनाना है. ओके, देखिए, सो टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू x किलोमीटर, टोटल फेयर यहाँ पर y रुपीज़ है यहाँ पर. सो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8. नाउ सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा बिकॉज टोटल डिस्टेंस x है एंड फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8 है. बाकी के रिमेनिंग किलोमीटर के लिए सेम रेट है ₹5. सो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा. सो x-1 किलोमीटर. सो फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करना है ₹5 से. सो वी गेट 5 मल्टीप्लाई विथ x-1. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 5 इन ब्रैकेट x-1. सो यहाँ पर इसे सॉल्व करते तो 5 मल्टीप्लाई विथ x, 5 मल्टीप्लाई विथ 1, सो वी गेट 5x-1. तो 8 - 5 3. सो वी गेट द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x + 3. नाउ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इंसर्ट x इज इक्वल टू 0, वी गेट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. इफ आई इंसर्ट x इज इक्वल टू 1, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 8. ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू वी ड्रॉ द ग्राफ. तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे ग्राफ. ओके, we plot the points 0,3 and 1,8 on the graph paper and join the same by ruler to get the line which is the graph of the equation. Okay, so y is equal to कितना मिला, 5x + 3. Question 5, from the choices given below choose the equation whose graphs are given. Okay, अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिफाई करना है y is equal to x. मतलब यहाँ पर जितनी भी वैल्यू y की है उतनी वैल्यू यहाँ पर x की होने वाली है. तो जैसे कि एक ग्राफ है तो यहाँ पर 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 ऐसे होना चाहिए. ओके, मतलब वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइंड आउट द, यहाँ पर जो ग्राफ दिया है ये किसका है, किस इक्वेशन का है. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट का सोल्यूशन, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन मिलता है x + y = 0. ये क्या है, x + y = 0 का ये ग्राफ यहाँ पर. ओके, सो इफ आई इंसर्ट x इज इक्वल टू 1, आई विल गेट द वैल्यू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. तो देखिए -1 and 1 मिल रहा है. यहाँ पर अगर 1 है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव में आ जाएगा ये सभी वैल्यू, मतलब 0 से ऐसे आ जाएगा. इफ़ आई इंसर्ट -1 तो ये -1 हो जाएगा. तो ये ऐसे समथिंग इसका पहले ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ये समथिंग ऐसे आना चाहिए. ओके, तो ये तो नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x + y = 0. नाउ फॉर दिस देखिए यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू -x + 2. ओके, तो आप इसका ग्राफ निकालते तो आपको ऐसे ही मिलेगा. तो स्टूडेंट्स कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको क्या है, जस्ट यहाँ पर देखना है कि इसका ग्राफ कैसे आ सकता है y इज इक्वल टू x + 2 का. ओके, नाउ कैसे करेंगे, इफ़ आई इंसर्ट 0. ओके, x की जगह पर मैंने इंसर्ट 0 किया तो y की मुझे वैल्यू 2 मिली है. मतलब फर्स्ट ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रहे. देन इफ़ आई इंसर्ट 2 तो मुझे y की वैल्यू 4 मिल रही, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये इक्वेशन नहीं हो सकता. ओके, नाउ y इज इक्वल टू x - 2. तो यहाँ पर देखिए इफ़ आई इंसर्ट x इज इक्वल टू 2 तो 2 - 2 0 आता है, मतलब ये तो हो रहा है 0.
2 देखिए यहाँ पर 0 अगर इंसर्ट किया तो मुझे -2 मिलने वाला है, यहाँ पर +2 मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। देन फोर्थ वन देखिए x + 2y = 6, इफ़ आई इंसर्ट x = 0 तो 2y = 6 मतलब y = 3 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। तो बचा एक ओनली थर्ड वन, तो ये आपका सोल्यूशन बन गया। ओके, सो द करेक्ट इक्वेशन इज थर्ड नंबर, y = -x + 2। Question 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first 2 units and second 0 units. देखिए, let the work done by the constant force by y units and the distance traveled by the body is x units. So constant force is equal to 5 units. So we know that work done is equal to force multiplied with displacement हो जाएगा. So y is equal to 5x हो जाएगा. तो यहाँ पर टेबल क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 0 मिली, x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू मुझे 5 मिली. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, हम यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं. सो वी प्लॉट द पॉइंट्स 0, एंड 1, 5 ऑन द ग्राफ पेपर एंड ज्वाइन द सेम बाय रूलर. ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ हमें बन गया. अभी सो फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल इज़ 2 यूनिट्स, अगर यहाँ पर 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो मुझे मिल रहा है 10 यूनिट्स. देखिए यहाँ पर 10 यूनिट्स मिल रहा है कि नहीं, येस, आगे मुझे 10 यूनिट्स मिल रहा है. देन द डिस्टेंस ट्रैवल अगर 0 हो तो यहाँ पर जो आंसर है वो भी यहाँ पर वर्क डन 0 ही होगा. ओके, अगर डिस्टेंस ही यहाँ पर ट्रैवल 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा. फर्स्ट में वर्क डन मुझे मिला है 10 एंड सेकेंड में मिला है 0. क्वेश्चन नंबर 7. यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Okay, so write a linear equations which satisfies these data. You may take their contribution as rupees x and as rupees y. So draw the graph of the same. Okay, देखिए, let the contribution of Yamini and Fatima be rupees x and rupees y respectively. Then according to the question क्या हो जाएगा, x plus y is equal to 100. So this is the linear equation which gives the data satisfy. x plus y is equal to 100 मतलब y is equal to 100 minus x होगा. So x की वैल्यू अगर 0 डाली तो y is equal to 100 मिला, x की वैल्यू 50 डाली तो y is equal to 50 मिला. So we plot the points, हम इसे प्लॉट कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर ये ग्राफ समथिंग हमें ऐसे मिलेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ये आपको साइंस में भी इंपॉर्टेंट है. ओके, फिजिक्स में जो कंसेप्ट है वहाँ पर भी ये फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ पर आता है वहाँ पर ये फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन आपको यूज़ करना पड़ता है. ओके, so draw the graph of the linear equations above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis. ओके, तो वैल्यू पुट करिए तो आपको ये ऐसे ग्राफ समथिंग मिलेगा. ओके, आप आसानी से अभी निकाल सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है कैसे निकालना है. ओके, सो वी ड्रॉ द x एंड y एक्सिस एंड ईच x कोऑर्डिनेट 10 यूनिट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स 10 यूनिट्स. ओके, नाउ सेकेंड वन, इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. ओके, तो 30 डिग्री सेल्सियस मतलब यहाँ पर हो जाता है 86 फ़ारेनहाइट. ओके, देखिए यहाँ पर 86 फ़ारेनहाइट हमें मिल गया. आप ग्राफिकली से भी निकाल सकते हो या तो वैल्यू पुट करिए, उसके हेल से भी आप यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ थर्ड वन, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, देखिए ग्राफ में 95 फ़ारेनहाइट है. सो 95 फ़ारेनहाइट को क्या करना है, यहाँ पर लाइन डालनी है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट आता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो थर्ड वन यहाँ पर देखिए उसका आंसर हमें मिल रहा है 35 डिग्री सेल्सियस. कितना आ रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस. देखिए फर्स्ट यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा अगर सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट अगर 0 है, सेल्सियस में यहाँ पर -17.8 डिग्री सेल्सियस आता है. ओके, आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से भी यहाँ पर आंसर इसका निकाल सकते हो.
क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ एस फाइंड इट। ओके, आपको इसे फाइंड आउट करना है। सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, देखिए क्या पर आ जाता है, -32 मल्टीप्लाई विथ 5/4। ओके, आई बात समझ में आपको कैसे इसे करना है? जस्ट आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस कंसिडर सेम करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -32 मल्टीप्लाई विथ 5/4, मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हमें मिलता है -40। सो एज देर इज अ टेम्परेचर -40 विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.3 एंड होती है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।